नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ आईएफएससी कोड का मतलब क्या होता है। हर बैंक के नीचे आईएफएससी कोड क्यों डाला होता है। आज मैं आपको आईएफएससी कोड के बारे में बताने वाला हूँ और एक स्विफ्ट कोड के बारे में बताने वाला हूँ। तो मेरे चैनल पे जो नया है तो मेरे चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए। आईएफएससी कोड का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि आईएफएससी कोड का फुल फॉर्म क्या होता है। आईएफएससी कोड का फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। तो ये एफसी कोड क्यों बनाया गया था? एफसी कोड इसलिए बनाया गया था क्योंकि एफसी कोड एक बैंक का, जैसे एचडीएफसी बैंक है, उसके ब्रांच हर शहर में, हर कस्बे में अलग अलग एफसी कोड होगा, अलग अलग। जैसे हमीरपुर है, जैसे हमीरपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका एफसी कोड अलग होगा। सुमेरपुर का एफसी कोड उसी बैंक का अलग होगा और बाला का एफसी कोड अलग होगा। हर कस्बे और हर शहर का एफसी कोड अलग अलग होता है। एक ही बैंक का, जैसे एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी का एफसी कोड हमीरपुर का अलग होगा, सुमेरपुर का अलग होगा और बांदा का एफसी कोड अलग होगा। एफसी कोड इसलिए बनाया गया था क्योंकि जैसे कि आप पैसा ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि एसबीआई बैंक से अपना आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक में, पैसा आप ट्रांसफर कर रहे हैं क्योंकि ये जो आरबीआई का रूल होता है। आरबीआई जैसे कि आप एसबीआई से आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं एचडीएफसी में, तो एचडीएफसी को पता नहीं है कि हमारा ग्राहक कौन है, कहाँ से है। ये पता करने के लिए कि आरबीआई ने एक रूल बनाया था कि आरबीआई ने कहा था कि सब बैंक को एफसी कोड होगा, इसलिए एफसी कोड हर हर ब्रांच में होता है। एफसी कोड से पता चल जाता है कि तो अकाउंट नंबर आप डालेंगे, जैसे अकाउंट नंबर डालेंगे, फिर उसके एफसी कोड डालेंगे तो पता चल जाएगा कि ये ब्रांच कहाँ का कस्टमर है और कहाँ से ये पैसा भेजा जा रहा है। इसलिए एफसी कोड बनाया गया था। एक दूसरा होता है स्विफ्ट कोड। तो स्विफ्ट कोड मतलब क्या होता है? स्विफ्ट कोड का भी कुछ किया जाता है। स्विफ्ट कोड हर बैंक का नहीं होता है, कुछ बड़ी बड़ी बैंकों का स्विफ्ट कोड होता है, जैसे कि एसबीआई का स्विफ्ट कोड होता है और एचडीएफसी का और जैसे कि आईआईसी का स्विफ्ट कोड है। स्विफ्ट कोड इसलिए बनाया गया था क्योंकि जैसे आप विदेश से पैसा मंगा रहे हैं, जैसे हम इंडिया हैं और इंडिया में रहते हैं और हमारा अमेरिका से रुपया आने वाला होगा। अमेरिका से बाय जब एंटर करेगा तो उसको स्विफ्ट कोड डालना पड़ेगा और फिर इसके बाद आईएफएससी कोड भी डालना पड़ेगा। स्विफ्ट कोड इसलिए डालना पड़ेगा कि ये इंडिया की बैंक है कि नहीं है, इसलिए आपको स्विफ्ट कोड डालना पड़ेगा। फिर उसके नीचे आईएफएससी कोड आपको भरना पड़ेगा। आईएफएससी कोड भरना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप ब्रांच पता कर जाए ये ब्रांच कहाँ पे स्थित है, कहाँ से है, कहाँ से कस्टमर है, इस कहाँ पे उसने खाता खुलवाया है, इसलिए एफसी कोड बनना पड़ेगा, स्विफ्ट कोड बनना। स्विफ्ट कोड का फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड फेयर इंटर बैंक टेलीकम्युनिकेशन होता है इसका फुल फॉर्म। जब आप कहीं विदेश से पैसा मंगाएंगे तो जैसे यूट्यूब का, जैसे इंस्टाग्राम पर बाहर कर पाया, तो ये सब कंपनी बाहर ही है, बाहर की हैं, अमेरिका की हैं। अगर अमेरिका से जब भारत में पैसा भेज जाता है तो उसमें स्विफ्ट कोड की आवश्यकता पड़ती है। उसमें आपको पहले आप अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा। जैसे इंडिया में रुपया मंगाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस व्यक्ति का आपको अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा। अकाउंट नंबर डालने के बाद फिर इसके बाद स्विफ्ट कोड डालना पड़ेगा, उस बैंक का स्विफ्ट कोड डालना पड़ेगा। स्विफ्ट कोड कैसे निकलता है? स्विफ्ट कोड निकालने के लिए आप गूगल में डाल सकते हैं, जैसे किसी बैंक का एसबीआई का होगा, अपना शहर का नाम डालिए और उसमें स्विफ्ट कोड डाल दीजिए, आप निकल के आ जाएगा। तो हो स्विफ्ट कोड, हाँ, मतलब कि हर कस्बे में नहीं होता है स्विफ्ट कोड, बड़े बड़े महानगरों में होता है। जैसे कानपुर है हमारे यहाँ का, तो कानपुर का हमारा स्विफ्ट कोड है ऊपर हमीरपुर, सुमेरपुर, सगले में चलेगा। ऐसे ही हो स्विफ्ट कोड डालेंगे, फिर एफसी कोड नीचे डालेंगे, फिर इसके बाद पैसा सेंड कर देंगे, हमारा पैसा आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है। तो दोनों मतलब आप जान चुके हैं, एफसी कोड का मतलब जान चुके हैं और स्विफ्ट कोड का भी मतलब जान चुके हैं। मेरी वीडियो आपको इसलिए कि ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।